Hello, good morning students. Students, today we will start from page number 30 और बिल्कुल ऊपर से कहता है कि आप उसके बाद उस छोटे पक्षी ने राजकुमार से कहा कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द swallow। अबाबिल पक्षी ने कहा कि मैं इजिप्ट जाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। माई फ्रेंड्स फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं वो नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, और कहता है कि और वो बड़े कमल के फूलों के बारे में बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, जल्दी वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। कहता है कि राजकुमार ने अबाबिल को वहाँ एक रात और अधिक रुकने के लिए उसके एक दूत के रूप में काम करने के लिए कहा। द बॉय इज सो थ्रस्टी, लड़का इतना अधिक प्यासा था। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ इतनी उदास है। ही सैड, उसने कहा। आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज आंसर द swallow। अबाबिल पक्षी ने कहा कि आई डू नॉट थिंक आई लाइक बॉयज़। उसने कहा कि मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, पर हैप्पी प्रिंस ने उसकी तरफ बड़ी उदासीता से देखा। दैट द लिटिल swallow वाज सॉरी, जिसको देखकर अब छोटा अबाबिल बड़ा उसने माफ़ी मांगी। इट्स वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पर बड़ी ठंड है। ही सैड, उसने कहा। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, पर वह उसके साथ एक रात रुकने के लिए तैयार हो गया। एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका दूत बनने के लिए। थैंक यू लिटिल swallow सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा छोटे अबाबिल, आपका धन्यवाद। द swallow picked out the great ruby from the prince sword, और छोटे अबाबिल ने उस राजकुमार की तलवार में से वो नील मणि निकाली। एंड फ्लू, लाल मणि निकाली, और कहता है कि फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और वह कस्बे की छतों के ऊपर से इसको लेके उसके घर की, उस औरत के घर की तरफ उड़ चला। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, और वह कैथेड्रल टावर गिरजाघर की मीनार के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के देवदूत बने हुए खड़े थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह महल के साथ से गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसे नृत्य की आवाज़ सुनाई पड़ी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ, यानी अपने प्रेमी के साथ छज्जे में आई। और उसके बाद में ये सब वो देखता गया। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर स्टेट बॉल, सी सैड, उसने उससे कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस जो है वो राज्य की पार्टी तक तैयार हो जाएगी। स्टेट बॉल होने वाली पार्टी है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने उसके ऊपर कढ़ाई बुनाई के फूलों की कढ़ाई बुनाई के आदेश दे रखे हैं। बट द सीमस्टर्स आर सो लेजी, परंतु दर्जिन बड़ी सुस्त है। ही पास्ड ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट्स ऑफ द शिप, और कहता है कि उसने जो शिप थे, जहाज़ थे, उनके खम्भों के ऊपर लटक रही लैंटर्न को देखा। एट लास्ट, आखिरकार, ही केम टू द पुअर वीमेंस हाउस, वह उस गरीब औरत के घर गया। एंड लुक्ड इन, और उसके अंदर देखा। द बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, कहता है कि लड़का अपने बिस्तर पर बुखार से लुढ़क रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, और माँ सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड, की इस आशा में। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल, और वह जो अबाबिल पक्षी था, ही होप्ड मतलब कि आवाज़ करना, थोड़ी सी मतलब कि फुदकना, फुदक कर जैसे वह अंदर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड्स द वीमेन थिम्बल, और उसने उस औरत की उंगली के कैप के पास में वहाँ क्या
कि उस मणि को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह बिस्तर के चारों तरफ उड़ा। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड, उस लड़के के माथे के ऊपर हवा करते हुए। विद हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील सैड द बॉय, लड़के ने कहा मुझे कितनी ठंड लग रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, और वह लड़का सैंक डूब गया इनटू में अ डेलिशियस स्लम्बर, एक बहुत अच्छी गहरी नींद में वह लड़का डूब गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, फिर वह बाबिल पक्षी हैप्पी प्रिंस के बाद पास गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उसे बताया जो उसने किया। इट्स क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने कहा यह बड़ी विचित्र बात कि तुमने अच्छा किया। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, पर मैं अब कुछ गर्मी महसूस कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ज़्यादा ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा तुम्हें गर्मी इसलिए लग रही है ठंड में भी क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक, और छोटे अबाबिल ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल asleep, और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और ये सोचते हुए कि भाई उसे सदा नींद आ ही जाती थी। वैन डे ब्रॉक ही फ्लू डाउन टू द रिवर, अगले दिन जब सुबह हुई तो वह नदी पर गया। एंड हैड अ बाथ, और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सैड द स्वैलो, अबाबिल ने कहा आज रात मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट दिस प्रोस्पेक्ट, और कहता है कि आज वह बड़े अत्यधिक आशा के साथ था। ही विजिटेड ऑल हिज मोनूमेंट्स, और कहता है कि वह सभी स्मारकों की ओर उसने यात्रा की। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ अ चर्च स्टीपल, और फिर चर्च की बनी हुई ऊंची मीनार के ऊपर काफ़ी देर बैठा रहा। व्हेन द मून रोज, जब चंद्रमा उगा। ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तो वह उड़कर दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास गया। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट ही क्राइड, उसने पूछा क्या आपका भी कोई काम मिस्र के लिए है। तो अब कहता है कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि मैं अभी मिस्र जा रहा हूँ। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल। विल यू स्टे विद मी वन मोर नाइट, क्या आप मेरे साथ आज एक रात और रुकोगे। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो सैड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा हे छोटे पक्षी। फार अवे अक्रॉस द सिटी, शहर में काफ़ी दूर। आई सी आ यंग मैन इन आ गैरेट, कहता है कि मैं किसी युवा व्यक्ति को किसी अटारी के ऊपर बैठे हुए देख रहा हूँ। ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर, और कहता है कि वह किसी मेज़ पर झुका हुआ है और वहाँ काफ़ी अखबार या कागज़ पड़े हैं। कहता है कि एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसके साथ वाले ग्लास में देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, कहता है कि वहाँ पर मुरझाए हुए वायलेट के फूलों का एक गुच्छा रखा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल सफ़ेद हैं। एंड क्रिस्प, और मतलब ऐसे ही सख्त हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज आ पोमग्रेनेट, और उसके होठ अनार की तरह बिल्कुल लाल हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी बड़ी बड़ी और शौपनमय आँखें हैं। इज़ ट्राइंग टू फिनिश आ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, और कहता है कि वह किसी थिएटर के निर्देशक के लिए एक नाटक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, पर वह इतना ठंड से परेशान है कि कुछ लिख नहीं सकता। देर इज़ नो मोर इन द गैरेट, वहाँ उस मीनार के ऊपर अटारी के ऊपर और कोई दूसरा है नहीं। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूख ने उसको कमज़ोर बना दिया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वैलो, स्वैलो ने कहा एक रात मैं आपके साथ और रुकूंगा। वो रियली हैड अ गुड हार्ट, जिसका बड़ा अच्छा हृदय था। यास्ट, उसने कहा इफ़ ही शुड है टेक अनदर रूबी,
टू द यंग प्लेराइट्स, कहता है कि क्या वह उस युवा नाटककार के पास दूसरी मणि उसे लेकर जानी चाहिए। बस स्टूडेंट्स इतना ही करेंगे। थैंक्स।